आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्टी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उल्टी क्या है, उल्टी क्यों आती है, उल्टी आने के लक्षण क्या है और उल्टी के इलाज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जान लेते हैं कि मतली और उल्टी क्या है। उल्टी एक अनियंत्रित अनैच्छिक शारीरिक प्रक्रिया है जो पेट के अंदर मौजूद पदार्थ मुंह के रास्ते बाहर निकल देती है। मतली या जी मिचलाना के दौरान रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसे उल्टी आने वाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उल्टी और मतली के काफी सारे लक्षण होते हैं। यह बच्चों, वयस्क और बूढ़े सभी उम्र के लोगों को हो सकता है। हालांकि गर्भावस्था में उल्टी या कैंसर के उपचार की वजह से उल्टी और मतली की समस्या आम हो सकती है। लगभग आधी से ज्यादा गर्भधारण करने वाली महिलाओं को उल्टी और मतली सुबह के समय यानी प्रभावित करती है, जिसे सुबह की बीमारी यानी कि मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। बात करते हैं उल्टी और मतली के बारे में कुछ तथ्य। उल्टी और मतली कई रोग के सामान्य लक्षण होते हैं। उल्टी और मतली से होने वाली परेशानियां इनके होने के कारण पर निर्भर करती है। फूड पॉइजनिंग, समुद्री जहाज पर रहने से यानी कि सी सिकनेस, सफर करने से यानी कि मोशन सिकनेस और कैंसर थेरेपी आदि, इन सभी कारणों से होने वाली उल्टी और मतली काफी हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। उल्टी शरीर में लहरों की तरह आ सकती है, जैसे कि शरीर के संचालन विपरीत काम करने लगता है, जैसे कि पाचन तंत्र के मांसपेशियों का संकोचन होना, तो उल्टी आने लगती है। इसके अलावा उल्टी की लहरों के कारण पेट और इसोफेगस की परत खींचने लगती है, जिस कारण से पेट की सामग्री मुंह के बल बाहर निकलने में मजबूर हो जाती है। कई बार खांसते समय और फेफड़े से बलगम निकालते समय भी उल्टी जैसा लक्षण अनुभव होते हैं, लेकिन वह उल्टी नहीं होती है, क्योंकि उल्टी सिर्फ पेट से ही आती है। उल्टी और मतली की गंभीर स्थिति में मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ तक कि कई दवाइयाँ भी है जिनसे उल्टी और मतली जैसी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि बेहोश करने वाली कुछ सामान्य दवाएं। बहुत ही कम उल्टी और मतली से कोई गंभीर और जीवन के लिए हानिकारक स्थिति पैदा हो पाती है। बात करते हैं मतली और उल्टी के लक्षण क्या होते हैं। सिम्टम्स ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। मतली अक्सर अनियमितता महसूस करने के कारण होती है, जिनमें शामिल है पहला, पेट में परेशानी होना, दूसरा है चक्कर आना, तीसरा है चिंता। अक्सर जब भी ऐसा महसूस होता है कि उल्टी आने वाली है, तो ऐसा लगता है कि यह भावना पेट से आ रही है, लेकिन वास्तव में इस भावना पर ज्यादातर नियंत्रण दिमाग का ही होता है। उल्टी आने से अक्सर मतली की संवेदना कुछ समय के लिए कम हो जाती है। उल्टी तब होती है जब पेट जबरदस्ती उसकी सामग्री को मुंह के से बल बाहर निकाल देता है। अगर पेट की सामग्री और द्रव खत्म होने के बाद भी उल्टी की लहरें उठती रहे, तो उसे ड्राई हीव्स कहा जाता है। जब उल्टी से शरीर का पानी खत्म होने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो मरीज के होंठ और मुंह सूखने लग सकता है और ज्यादा प्यास भी लग सकती है। रोगी का पेशाब आना कम हो सकता है या पेशाब का रंग गहरा हो सकता है। बच्चों में डिहाइड्रेशन के संकेत कुछ ऐसे हैं, जैसे कि पहला है पेट और मुंह सूखना, दूसरा है धसी हुई आंखें, तीसरा है तेजी से सांस लेना, 4 है सुस्ती आना, 5 है डायपर का सूखा रहना, जिससे संकेत मिलता है कि बच्चे ने पेशाब नहीं किया है। अन्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। पहला है पेट में दर्द होना, दूसरा है बुखार आना, तीसरा है चक्कर आना, चौथा है नाड़ी यानी कि नस का तेज होना, 5 है बहुत ज्यादा पसीना आना, 6 है छाती में दर्द होना, 7 है बेहोशी आना, 8 है भ्रम होना, 9 है बहुत ज्यादा नींद आना। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर आपको पहला है सीने में दर्द हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा है पेट में दर्द होना या एंटर्न होना, तीसरा है साफ दिखाई न देना, 4 है उलझन महसूस होना, 5 है तेज बुखार होना, 6 है उल्टी में मल जैसी बदबू आना, 7 है मलाशय से खून बहना। वहीं अगर उल्टी और मतली के दौरान सिर में दर्द महसूस हो, जैसे कभी पहले न महसूस किया गया हो, तो भी डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
इसके अलावा प्यास लगने, मुंह सूखना, गहरे रंग का पेशाब होना, कमजोरी और चक्कर आने के दौरान भी डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। वहीं अगर उल्टी के दौरान खून भी साथ आए तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं मतली और उल्टी आने के कारण क्या है। कॉजेस ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। उल्टी और मतली दोनों ही दिमाग के उसी भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है जो अनैच्छिक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। उल्टी वास्तव में एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो दिमाग के संकेत पर काम करता है। उल्टी के संकेत शरीर में कई उत्तेजनाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे गंध, स्वाद, विभिन्न बीमारियां, भावनाएं जैसे कि डरना, दर्द, चोट, संक्रमण, भोजन से होने वाली जलन, चक्कर आना आदि। इसके अलावा उल्टी और मतली के कई और भी कारण हो सकते हैं। पहला है पेट और गले में जलन के कारण उल्टी और मतली लगना। दूसरा है पेट की परत में या गले में होने वाली जलन जैसी समस्याओं के कारण इसोफेजाइटिस या एक्यूट गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं होने लगती है। इसके कारण उदाहरण है, पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है गैस्ट्रोएंटेराइटिस या स्टमक फ्लू, तीसरा है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग होने से गंभीर रूप से उल्टियां लग सकती है। 4 है अन्य पेट की समस्याएं जैसे कि शराब, धूम्रपान और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन आदि। ये सब पेट की अंदरूनी परत पर जलन पैदा करती है। इस कारण से उल्टी और मतली की संभावना हो जाती है। 5 है पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में अल्सर। ये पेट में होने वाले छाले होते हैं जो पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकते हैं। 6 है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। उल्टी और मतली गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज रोग से भी जुड़ी होती है। इसे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस यानी GERD भी कहा जाता है। इसमें पेट से अम्लीय पदार्थ इसोफेगस के अंदर रिफ्लक्स होने लगते हैं। तीसरा है न्यूरोलॉजिकल परेशानी के कारण भी उल्टी और मतली लगती है। 4 है सिर दर्द। इसमें माइग्रेन मुख्य रूप में उल्टी और मतली के कारणों से जुड़ा होता है। 5 है कान का भीतरी हिस्सा। सफर से होने वाली परेशानियों में यानी कि मोशन सिकनेस यानी कि लैबिरिंथाइटिस, चक्कर आना, बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो यानी कि मेनियस डिसीज आदि इनमें मुख्य है। 6 है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने से किसी भी बीमारी या चोट से जब मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी के इंट्राक्रैनियल का दबाव बढ़ जाता है तो उससे उल्टी और मतली जैसी समस्याएं होने लगती है। 7 है तापमान संबंधित बीमारी। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि थकावट के कारण शरीर का तापमान बढ़ना, अधिक तेज धूप या गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन होना आदि शामिल है। 8 है अन्य रोग और विकार जिनके कारण से उल्टी और मतली लग सकती है। इनमें पहला है पेट के रोग जैसे कि बीमारियां या अन्य स्थितियां। ऐसी कई बीमारियां होती है जो पेट के अंदरूनी अंगों को प्रभावित करती है जिससे मतली और उल्टी के लक्षण विकसित हो जाते हैं। इनमें पाचन अंगों के रोग शामिल है जैसे कि हेपेटाइटिस, पित्ताशय के रोग, अन्नाशय के रोग, गुर्दे के रोग जैसे कि गुर्दे की पथरी या क्रोनिक किडनी रोग यानी कि किडनी फेलियर, कैंसर और अपेंडिसाइटिस आदि शामिल है। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को भी अक्सर उल्टी और मतली जैसी समस्याएं होने लगती है क्योंकि उनके खून में वसा का स्तर असामान्य तरीके से घटता और बढ़ता रहता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके खून में इंसुलिन का संतुलन खराब हो जाता है। तीसरा है पेट में आसंजन यानी कि एब्डोमिनल एडेजेंस। आंतों में रुकावट पैदा होने के मुख्य कारण जैसे कि पहले की गई सर्जरी और उससे एडोजेंस विकसित होना होता है। 6 है गर्भावस्था के दौरान सीधा की बीमारी के रूप में मतली और उल्टी। गर्भावस्था की पहली तिमाही में उल्टी और मतली का अनुभव बहुत ही सामान्य होता है क्योंकि खून में हार्मोन का स्तर बदलता रहता है। 7 है शिशुओं में उल्टी। यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि छोटे बच्चे उल्टी कर रहे हैं या थूक रहे हैं। अगर शिशु खाना खाने के तुरंत बाद उसे वापस निकाल देते हैं और कम मात्रा में निकालता है तो यहाँ थूकना भी हो सकता है। अब बात करते हैं मतली और उल्टी से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ नॉजिया एंड वोमिटिंग। पहला है आप दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करके मतली और उल्टी आने से रोक सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे खाना और खाना खाने के बाद अधिक फुर्तीले काम न करना
आदि इन बातों का ध्यान रखकर भी इस पर रोकथाम की जा सकती है। दूसरा है, अगर आपको मतली जैसा अनुभव हो रहा है तो उठने से पहले सादा बिस्कुट खाएं। दिन में हाई प्रोटीन वाले पदार्थों का उपयोग करें, जैसे कि पनीर, हल्का मांस और सोने से पहले सूखे मेवे जैसे कि काजू, बादाम आदि खाएं। तीसरा है, अगर आपको उल्टियां आ रही है तो थोड़ी मात्रा में वसा युक्त तरल पदार्थ पीने की कोशिश करें, जैसे कि सोडा या फ्रूट जूस। अदरक का सूप या अदरक का सेवन करना भी उल्टी की समस्या का समाधान कर सकता है। 4 है, अम्लीय जूस पीने से बचें, जैसे कि संतरे का जूस, क्योंकि ये पेट की समस्याओं को और बढ़ा सकते हैं। 5 है, बिना डॉक्टर की सलाह दवाएं ना लें। 6 है, कार या अन्य गाड़ी में सफर करते समय स्नैक्स को कम मात्रा में खाएं और सफर के दौरान खिड़की के बाहर देखने रहने से भी उल्टी लगने जैसी संभावना हो जाती है। अब बात करते हैं मतली यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आने के परीक्षण कैसे करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ नॉसिया एंड वोमिटिंग। पहला है ब्लड टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड सेल्स की जांच करते हैं। दूसरा है पेशाब की जांच यानी कि यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस की मदद से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन आदि की जांच की जा सकती है। पेशाब की मात्रा में कमी और गहरा रंग डिहाइड्रेशन के संकेत होते हैं। तीसरा है एक्सरे। चौथा है अल्ट्रासाउंड। पांचवा है सीटी स्कैन। अगर मतली और उल्टी के साथ सिर दर्द की भी शुरुआत हो रही हो तो सिर का सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। ये सभी टेस्ट मरीज की परेशानी के मुताबिक उसका कारण जानने के लिए और उनसे जुड़ी अन्य बीमारियों के बारे में पता लगाने के लिए किए जाते हैं। आखिर में हम बात करते हैं मतली और उल्टी का उपचार क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। मतली और उल्टी के उपचार के लिए उम्र और कारण की परवाह किए बिना ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनकी मदद से राहत मिल सकती है, जिनमें कुछ घरेलू उपचार भी शामिल है। जैसे कि पहला है मतली के लिए घरेलू उपचार। इनमें पहला है केवल हल्के और सादा भोजन का सेवन करें, जैसे कि ब्रेड और बिस्कुट्स। दूसरा है ज्यादा भारी भोजन न खाएं, जैसे अधिक मीठे, चिकने या तले हुए पदार्थ। तीसरा है ठंडे पेय पदार्थ पीने से बचे। 4 है खाना खाने के बाद ज्यादा गतिविधियां ना करें। 5 है अदरक की चाय का सेवन करें। दूसरा है उल्टी के लिए घरेलू उपचार। इनमें पहला है भोजन को थोड़ा थोड़ा करके खाएं। दूसरा है दिन भर में ज्यादा से ज्यादा साफ तरल पदार्थ पर एकदम अधिक मात्रा में न पिए। तीसरा है जब तक उल्टियां पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती है भारी भोजन का सेवन ना करें। 4 है आराम करें। 5 है पेट के लिए हानिकारक दवाएं ना लें, जैसे कि स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। 6 है इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर ठीक करने के लिए ज्यादा तरल पदार्थ अपनाएं। तीसरा है गर्भवती महिलाओं को सुबह उल्टी और मतली की समस्याएं यानी कि मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। उनको सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले हल्का भोजन और दिन में हाई प्रोटीन युक्त डाइट का सेवन करना चाहिए। 4 है मेडिकल देखभाल। मतली और उल्टी के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को एंटीइमेटिक्स कहा जाता है, जिनमें से कुछ बिना पर्ची की दवाइयां यानी कि ओवर द काउंटर है। 5 है एंटीहिस्टामाइन्स। एंटीहिस्टामाइन अंदरूनी कान की गति को समझने वाली संवेदना को कम कर देती है, जिससे सफर आदि के दौरान लगने वाली उल्टियां कम हो जाती है। इन दवाइयों को जोखिम से पहले ही लेने से ये बेहतर काम करती है। उदाहरण के लिए जिन लोगों को सफर के दौरान परेशानी होती है वे अपना सफर शुरू करने से पहले ही दवा ले सकते हैं। बात करते हैं मतली और उल्टी आने के जोखिम और जटिलताओं के बारे में। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। पहला है सांस लेते समय उल्टी जैसा प्रतीत होना या उबकाई आना। दूसरा है इसोफेगस को क्षति पहुंचाना। तीसरा है डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट स्तर में सामान्यता। 4 है कुपोषण या वजन घटना। 5 है जो लोग बेहोशी की हालत में हो उनका सांस के दौरान उल्टी लग सकती है और उल्टी में शामिल आम फेफड़ों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है। उल्टी लगने के दौरान इसोफेगस पर काफी दबाव पड़ता है और तेज लगने वाली उल्टी कई बार इसोफेगस की परत में छेद भी कर देती है। छेद अगर छोटा हो और खून बहने लग सकता है, लेकिन अगर छेद बड़ा हो तो ये जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है। 6 है उल्टी के दौरान काफी मात्रा में पानी और मिनरल्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स निकलता है, जिस कारण से शरीर में निर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर असामान्य हो जाता है। 7 है
लंबे समय तक उल्टी की बीमारी से कुपोषण, वजन घटना और चयापचय में क्षति जैसी समस्याएं हो सकती है। अब बात करते हैं मतली और उल्टी में क्या परहेज करना चाहिए। What to avoid during nausea and vomiting। पहला है बाहरी भोजन अथवा जिसको पचाने में समय लगे ऐसे भोजन का सेवन करने से बचे। दूसरा है अगर गर्म भोजन की स्मेल से आप बीमार महसूस करते हैं तो ठंडे भोजन और भोजन को ठंडा करके खाएं। तीसरा है दिन में 3 बार खाना खाने की बजाय उसे थोड़ा थोड़ा करके खाएं। 6 बार खाने की कोशिश करें। 4 है खाना खाने के बाद लेटे या सोए नहीं, सिर को ऊंचाई पर रखते हुए आराम करें। 5 है अगर सुबह उठने के बाद आपको मतली का अनुभव होता है तो रात के भोजन में हल्के मीट यानी कि लीन मीट का सेवन करें और सुबह बेड पर ही कुछ हल्के ब्रेड या बिस्कुट खाएं। 6 है एक दिन में कम से कम 6 गिलास पानी पिए। पानी को भी एकदम न पिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीने की कोशिश करें। अब बात करते हैं मतली और उल्टी आने में क्या खाना चाहिए। What to eat during nausea and vomiting। पहला है कम वसा युक्त बिस्कुट यानी कि लो फैट क्रैकर्स। हल्के खुशबूदार और स्वादिष्ट बिस्कुट, वाटर बिस्कुट, ग्रीन बिस्कुट आदि इन सभी को पचाने में आसानी होती है। मतली के कारण हालत नाजुक होने पर ये पेट को ठीक रखने में मदद करते हैं। दूसरा है ठंडे खाद्य पदार्थ। गर्म खाद्य पदार्थ पेट में जाकर अधिक गंध उत्पन्न करते हैं जिस कारण से मतली जैसी परेशानी होने लगती है। तीसरा है खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ मतली से राहत देने में काफी सहायक होते हैं। साफ पानी या हर्बल चाय में आधा नींबू निचोड़कर पिए। 4 है सूप, कम वसा वाली सब्जियां और चिकन अपनी अधिक नमकीन सामग्री के कारण पेट को सही रखने में मदद करती है। इसके अलावा ये तरल पदार्थों का एक अच्छा स्रोत होते हैं जो डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। 6 है केला। अगर आपकी हालत कुछ कम हल्के पदार्थ पेट में पचा सकती है तो केले का एक छोटा सा भाग खाएं क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, एक ऐसा खनिज पदार्थ जो उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं को शरीर से कम कर देता है। 7 है नरम और कम वसा वाले प्रोटीन पदार्थ। लो प्रोटीन के पदार्थ आपकी मतली की परेशानियों को और भी बढ़ा सकते हैं। जब आप भारी भोजन खाना शुरू करें तो पहले कम वसा वाले खाद्य पदार्थ और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि चिकन, बिना तेल की मछली और उबले अंडे आदि खाने की शुरुआत करें। 8 है पानी की मात्रा यानी कि डिहाइड्रेशन पर रोकथाम पाने के लिए दिन भर सादा पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके पिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।